आई हम बिरहा लोकगीत गायक गुड्डन लाल यूट्यूब पे हमारे सुनने वाले तमाम दर्शकों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन है, स्वागत है। दूसरी एपिसोड में मैंने अंत समय में प्रश्न किया था, ये जीवन की क्या रहस्य है। आई उसको उत्तर देते हुए इससे पहले आप रउआ के बीच में एक दोहा भेज रहा हूं, लेकिन जो त्रुटियां होगी एक छोट भाई समझकर क्षमा करेंगे। नमस्कार। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजे बार। एज पका फल जो गिर पड़ा, बहुरीन लागे डार। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में हे दर्शाए लिखे, एज बड़ा भागी मनुष्य कनिका, सुर दुर्लभ सदी ग्रंथि गुण गावा। एक क्यों नहीं लिखे, बड़ा भाग्य हाथी तन पावा। एक क्यों नहीं लिखे कि बड़ा भाग्य घोड़ा तन पावा। एक क्यों लिखे, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गुण गावा। मित्रों, इस जीवन की रहस्य, आइए मैं एक ठीक कहानी से शुरुआत करता हूं। किसी पहुंचे हुए संत के समीप ही बगल के गांव में रहने वाले एक बड़ा ही परिश्रमी और गुरु की मान सम्मान देने वाले एक शिष्य अपने गांव में रहते हुए प्रत्येक दिन गुरु के चरणों में समय व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है पंचों, वह शिष्य अपने गुरु से यही प्रश्न कर देता है, गुरुदेव, इस जीवन की क्या रहस्य है, हमें इसके बारे में बताएं। गुरुदेव बोले, बेटा, बहुत सुंदर प्रश्न किए हो तुमने, लेकिन आज नहीं, कल तुम आओगे, इसका प्रश्न की जवाब मैं तुम्हें कल बताऊंगा। कल वह शिष्य नित्य क्रिया कर्म से निर्वित होकर अपने गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करता है और वहीं प्रश्न को दोहरा देता है। पंचों, सज्जनों, गुरुदेव महाराज उसे जवाब देने के बजाय एक अनमोल चीज उसे थमा देते हैं। बड़ा ही प्रेम से पोटली से खोल कर लाए और अपने शिष्य को थमा दिए।
बोले कि बेटा, मैं तुझे प्रश्न का उत्तर तुरंत देता हूं, लेकिन इस पत्थर को, जो मैं वस्तु दे रहा हूं, इस पत्थर को तुम बेचना नहीं। इसकी कीमत कितना है, इसका मूल्य कितना है, पता लगा कर आओ बेटा। शिष्य बोला कि महाराज, आएंगे तो बताएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और शिष्य अपने हाथ में लेता है पत्थर को, जो बहुत चमकीला, बहुत ही प्रकाशमान, वो पत्थर समझ बैठता है और उस पत्थर को लेकर चल देता है मूल्यांकन के लिए। जैसे ही आगे बढ़ा कि एक ठेले वाले अपने ठेले पे पकी हुई आम को बेच रहा था। कहिस कि भैया, इस पत्थर को लोगे? ठेले वाले उस पत्थर को बहुत परखा। कहिस कि यार, बहुत अजीब है। ठीक है, हमें दे दो, इसको तौलने के काम में मैं इससे काम लूंगा, और बोलो इसके बदले में मैं तुझे 2 केजी आम दे देता हूं। कहिस कि ना भैया ना। पत्थर ले लेता है शिष्य उस ठेले वाले से और आगे बढ़ा। जैसे ही बाजार में घुसता है, एक बर्तन की दुकान पे नजर पड़ता है पंचों। उस दुकान पे जैसे ही पहुंचा, आवाज देता है, ओ सेठ जी, इस पत्थर को लीजिएगा। बर्तन की दुकान, उस दुकान की मालिक आए, कहे क्या है देखें। उन्होंने इस चमकते हुए पत्थर को देखा और देख करके बोला, बबुआ बोलो कितना पैसा दें? बबुआ बोला, शिष्य बोला, इसकी मूल्य आप बताएं, कितना क्या देंगे आप? दुकानदार के मालिक ने बोला, भाई मैं तो क्या कहूं, इसके बदले में मैं आपका एक पित्तल का बरगुना दे देता हूं, इससे मैं ज्यादा नहीं दे सकता हूं। कि वो ठीक, हमें आप दीजिए। और वह शिष्य जो है ले करके आगे बढ़ जाता है। पंचो, जैसे ही कुछ दूरी पे वो पहुंचता है, एक सोने से जड़ी हुई आभूषणों की दुकान पे पहुंचता है। उस दुकान के मालिक प्रौढ़ बुढ़े व्यक्ति थे। एक छोटा बेटा 15-16 वर्ष की बगल में बैठे थे। बड़ा प्रेम से गए। शिष्य कहे कि महात्मा क्षमा करेंगे। शिष्य बोले कि सेठ जी, क्या इस पत्थर को आप लेंगे? सेठ जी उस पत्थर को देखते ही आगे बढ़ गए और अपने हाथों में ले लिए। पंचों, उस पत्थर को देखते ही परख लिए, ये तो हीरा है। बड़ा ही प्रेम प्यार से अपने गद्दी पर बैठ गए और 5 बार उसको नतमस्तक किए और बोले कि आप बैठिए महाराज।
कितना इसका दाम आप लेंगे, आप बताएं। वो शिष्य बोलता है कि सेठ जी आप बताइए, आप कितना इसका मूल्य देंगे। सेठ जी बोले बेटा, क्षमा करेंगे, सेठ जी बोले महात्मन, अगर मैं इसका कीमत पूरे अपनी दुकान की जेवर वगैरह वगैरह तमाम बेच भी दूं तो इसका कीमत मैं नहीं दे सकता। यहां तक जितनी बाजार की तमाम तमाम प्रकार की सामग्रियां भरी हुई है, वो भी अगर अपने मूल्यांकन करता है, बेच दी जाए, तो भी इसका मैं कीमत नहीं दे पाऊंगा, नहीं चुका सकता हूं। शिष्य बोले कि तो ठीक है, लाइए, बस बस दीजिए हमें। शिष्य अपने हाथ में ले लेकर के और पुनः वहीं अपने गुरुदेव उस महर्षि के समीप पहुंचते हैं और थमाते हुए नतमस्तक हो गए। पंचों सज्जनों, नतमस्तक होकर गुरु से प्रश्न करता है, महाराज आप हमें बताएं, जीवन की रहस्य बताएं। इससे पहले महात्मा अपने शिष्य से यही प्रश्न को दोहराए कि बेटा बताओ इसका कीमत कितना लगाया गया। शिष्य हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज किसी ने तो इसका 2 केजी आम, किसी ने तो पित्तल का बरगुना, और किसी ने तो यहां तक के अनमोल, इसका कोई कीमत ही नहीं हो बता सके। यहां तक कि अपनी दुकान और उस बाजार की सामग्रियां बिक जाए तो भी इसका कीमत नहीं चुकाया जा सकता है। मैंने 3 दुकान गई, 3 तरह की बात सुनी। अब गुरुवर बोले कि बेटा तुम बैठ जाओ, तेरे प्रश्न का मैं अब जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिस तरह से किसी ने 2 केजी आम, किसी ने पित्तल का बरगुना, किसी ने अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं आंक सकता लगाया है बेटा, तो इसी तरह से जीवन है। ये जीवन एक मालिक का प्रसाद है और ये प्रसाद आपको यूं मिली है। इस जीवन को आप मालिक ने तुझे फ्री में ये सुंदर हाथ दिए, ये सुंदर आंख दिए, सुंदर पांव दिए, सुंदर जुबान दिए, और इसको, ये जीवन को, इस पांव को तुझे कैसा यूज करना है, इस हाथ से कैसा यूज करना है, तमाम तमाम प्रकार के आपको फ्री में मिला है। इसी प्रकार से जीवन जो है, 3 पेज की मालिक ने डायरी दी, आपको थमाए। इस 3 पेज की डायरी में पहली पेज की पन्ना लिखी हुई है, बेटा वो जन्म का है। दूसरी पेज की जो डायरी है, पन्ना है, वो भी लिखी हुई है, वो मृत्यु का पन्ना है।
और तीसरी पेज की जो पन्ना है वो तेरी जिंदगी का पन्ना है। जो किसी ने 2 केजी आम वगैरह वगैरह बोले, इसका मूल्य लगाए, तो बेटा तेरा जीवन मालिक ने तीसरी पेज जो है जीने के लिए वो खाली पेज रख दिया है, वो पन्ना खाली है। अब तुझे कैसा जीना है? 2 केजी आम की तरह या पित्तल की बर्तन की तरह, या अपने जीवन को अमूल्य, जिस तरह से बुद्ध भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तमाम प्रकार इस धरती पे आए, वो अपने जीवन जीने की शैली को अपनाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी 3 ही पेज की डायरी मिली थी, बुद्ध भगवान को भी 3 ही पेज की डायरी मिली थी, सुनने वाले आपको भी 3 ही पेज की डायरी मिली है, और बोलने वाले मुझे भी 3 ही पेज की डायरी मिली है। आप इसे चाहे 2 केजी आम में जीवन व्यतीत करें या एक पित्तल के भाव में जीवन को व्यतीत करें, कहने के मतलब हुई इस जीवन को आप सही उपयोग में लाएंगे या गलत रास्ते के उपयोग में लाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक महात्मा बुद्ध बनेंगे कि एक डकैत बनेंगे, ये जीवन अमूल्य है बेटा। जिस प्रकार से इसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इस जीव को जो मिली हुई फ्री में आपकी हाथ है, आपकी पांव है, इस पांव से आप मंदिर जाएंगे या मंदिरालय जाएंगे। एक मुख से आप गुनगुनाएंगे या भुनभुनाएंगे। ये आंख से देवी देवताओं को दर्शन करेंगे कि ये आंख से आंख मारेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है बेटा। ये जीवन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार मिली है। जो भी वस्तुएं इस धरती पे आई है, एक दिन उसका निश्चिंत ही नाश निश्चित है। अब तुम्हारे ऊपर जीने की, कैसे तुम जियोगे, मुस्कुरा कर जियोगे या मुरझा कर जियोगे, सम्मान पूर्वक जिंदगी व्यतीत करोगे या अपमान पूर्वक जिंदगी व्यतीत करोगे बेटा, ये तुम्हारे ऊपर है। विशेष तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से आपके ऊपर 15 मिनट 10 मिनट की थोड़ी सी व्याख्या की जा रही है, और मैं गुरु की महिमा इसमें समाहित नहीं करना चाहूंगा। और चौथी एपिसोड में गुरु की महिमा आपके बीच में भेजी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और विशेष में
कार्यक्रम प्रोग्राम के लिए मंच पे इसका व्याख्या सुने। तब तक के लिए आपसे आज्ञा, नमस्कार।